Subscribe for more हेलो content. स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने स्केलर प्रोडक्ट की बात की थी, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट में हमें जो फॉर्मूला मिला था वो क्या था? ए बी कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या है या फिर क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। ओके, पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is defined as the of product of their magnitude with sine of angle between them and the direction। वहां पर डायरेक्शन की बात नहीं थी, यहाँ पर डायरेक्शन की भी बात नहीं थी कि जो भी क्वांटिटी मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी, वेक्टर क्वांटिटी मिलेंगी। एंड द डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing both vectors ओके। तो जो डायरेक्शन हम यहाँ पे मिलेगी वो डायरेक्शन क्या होगी? जो वेक्टर जिस प्लेन में लाई करेंगे उसके जस्ट परपेंडिकुलर होगी। ओके, लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं पहले। तो हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब ये जो एंगल है, ये एंगल ए से बी की तरफ जो एंगल बन रहा है वो क्या है? थीटा। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है वो थीटा। ठीक है, अब ये जो एंगल बन रहा है वो एंगल कैसे बन रहा है? ए टू बी की डायरेक्शन में। ठीक है, तो ए क्रॉस बी कैसे लिखते हैं? ए क्रॉस बी। अब ये साइन हो, वहां पर क्या था? डॉट। यहाँ पर क्या है? क्रॉस। ए क्रॉस बी क्या लिखते हैं? ए बी मतलब ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, फिर बी का मैग्नीट्यूड। अब लिखेंगे यहाँ पर हम साइन। वहां पे क्या लिखते थे? कॉस थीटा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? साइन। और साथ में इसका अब हमें क्या दिखाना है? डायरेक्शन भी दिखाना है। तो अब इसको ध्यान से समझो कि ये चीजें उतनी ही है। अब साथ में क्या हुआ यहाँ पर? डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ वेक्टर। अब जिस प्लेन में ये ए बी लाइक कर रहे हैं उसके जस्ट परपेंडिकुलर, मतलब जैसे ये बोर्ड है, इसमें ए बी लाइक कर रहा है वेक्टर, तो इसका मतलब जो इसका डायरेक्शन होगा ए क्रॉस बी का वो क्या होगा? ये इसके जस्ट परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पर मैं ऐसे दिखा रही हूँ, तो जो ए क्रॉस बी है ये डायरेक्शन हो गई इस प्लेन के परपेंडिकुलर। अब हमें डायरेक्शन बताना है, तो ए क्रॉस बी लिखें या फिर हम इसको दिखाते हैं एन कैप नॉर्मल वेक्टर। ये क्या है? एक यूनिट वेक्टर ही है जिसको जो क्या दिखा रही है? इसकी डायरेक्शन को शो कर रही है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब साथ में हम इसको एन कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डायरेक्शन भी शो करेगी। ये फॉर्मूला है। ओके, समझ आया? अब जैसे यहाँ पर मैं ऐसा बना रही हूँ, अब ये हो गया वेक्टर ए वेक्टर बी। देखो अब तुम्हें अगर समझना हो कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, तो राइट हैंड थंब रूल आपको यहाँ पर देखना है। राइट हैंड थंब रूल का मतलब आपको राइट हैंड अपना लेना है और जो फिंगर्स होंगे उसको ऐसे कर्ल करना है, वेक्टर की डायरेक्शन में कर्ल करना, फर्स्ट टू सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में कर्ल करना। तो थंब जिधर इंडिकेट करेगा वो क्या होगा? वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हो जाएगी। ओके, जैसे अब यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर हमारे ए है, ठीक है, और क्या है? दूसरा क्या? बी है। ए क्रॉस बी हमें निकाल रहे थे, ए क्रॉस बी की तरफ हमने कर्ल किया और थंब हमारा कहाँ इंडिकेट कर रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में इसका क्या हो गया? इसकी डायरेक्शन हो गई। ठीक है, अब ऐसे जैसे यहाँ पर है,
यहाँ पर थीटा। अब यहाँ पर भी हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे तो देखिए ए की तरफ हम ए से किस तरफ जाएंगे, बी की तरफ जाएंगे। तो यहाँ भी अपवर्ड डायरेक्शन में इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी का, एन का। अब इसी में देखो अगर हमें बी क्रॉस ए निकाला, अभी यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया, ए क्रॉस बी अपवर्ड डायरेक्शन। अब कैसे फाइंड कर, बी क्रॉस ए, मतलब पहला फर्स्ट क्या हो गया, बी हो गया, सेकंड क्या हो गया, ए हो गया। तो हम कैसे करेंगे, ये इधर से फर्स्ट से कर्ल करेंगे सेकंड की तरफ, है ना। तो अब ये क्या दिखा रहा है, ये डाउनवर्ड, अभी क्या था, अपवर्ड था, अब क्या हो गया डाउनवर्ड, मतलब बोर्ड के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन अब क्या हो गई, चेंज हो गई। तो दिखाना हो तो यहाँ से हम ऐसा दिखा सकते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एन के। तो जैसे भी आप लिखते हो ए क्रॉस बी लिखते हो तो फर्स्ट वेक्टर हमारा ए होगा, सेकंड हमारा बी होगा, तो उसकी तरफ हमें कर्ल करना है फिंगर्स को, और थंब जिधर इंडिकेट करेगा वो क्या हो जाएगा, इस वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। ओके, अब देखते हैं कुछ केसेस हैं, जैसे केस फर्स्ट, जैसे भी यहाँ पर थीटा क्या हो जाए, 90 हो जाए, मतलब दोनों वेक्टर क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ए क्रॉस बी हमें क्या मिलेगा, ए बी, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड लिख दो, और साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो, जिसका मतलब जीरो मिला। एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर है तो हमें क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। सॉरी, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम ना, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ए बी मैक्सिमम वैल्यू हमें मिले। ओके, और ए क्रॉस बी हमें फाइंड करना हो, अगर ऐसा हो जाए केस सेकेंड में थीटा क्या हो जाए, जीरो, तो यहाँ पर ए बी साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। अब जीरो कब होगा, जब हमारे पास वेक्टर कैसे हो, पैरेलल, पैरेलल की कंडीशन, ये किसकी कंडीशन थी, परपेंडिकुलर की कंडीशन, ये किसकी कंडीशन हो गई, पैरेलल की कंडीशन। तो पैरेलल हो तो फिर ए क्रॉस बी हमें क्या मिल रहा है, वापस जीरो मिल रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं था, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता, पैरेलल होते थे मैक्सिमम वैल्यू मिलती थी, यहाँ पर क्या मिनिमम वैल्यू मिल रही है, जीरो मिल रहा है। और केस थर्ड, केस थर्ड में थीटा क्या हो जाए, 180 हो जाए, थीटा 180 हो जाए तो कॉस 180 की वैल्यू क्या मिलेगी, साइन 180 की वैल्यू क्या मिलेगी, ए बी साइन 180 क्या मिल रहा है, यहाँ पर भी जीरो, साइन पाई की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो अभी भी ये केस क्या हो गया, मतलब पैरेलल के भी केस में और एंटी पैरेलल के भी केस में क्या मिला है, जीरो मिला। ओके, चलिए कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी को, ए क्रॉस बी को आप अगर बी क्रॉस ए लिख रहे हो तो ये पॉसिबल नहीं है, वहां पे क्या था, ए डॉट बी इक्वल बी डॉट ए आप लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पर फिर साइन चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन मैटर करता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब भी आप ऐसे चेंज कर रहे हो, प्लेस चेंज कर रहे हो, तो क्या होगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ चेंज होगा। ओके, और ये तो वैसे सिमिलर जैसे वहां पर था, तो ए क्रॉस बी, इसके साथ भी क्रॉस लगा सकते हो, देन प्लस इंडिविजुअल आप कर सकते हो, वेक्टर ए वेक्टर सी, अलग अलग आप कर सकते हो। यही क्या होगा, नेगेटिव, यहाँ जैसे नेगेटिव है इसके लिए भी वही होगा, ए क्रॉस बी नेगेटिव ए क्रॉस सी, ठीक है। ये तो डॉट प्रोडक्ट में भी था और क्रॉस प्रोडक्ट में भी था। अब जैसे ये यहाँ पे कोई स्केलर क्वांटिटी ए के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये बी के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकती है, नो प्रॉब्लम, एम, ठीक है। अब ए क्रॉस ए, इसका अगर सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, वहां पर डॉट प्रोडक्ट था, यहाँ पे सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करोगे, मतलब खुद का खुद के साथ वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करोगे, तो यहाँ पे थीटा क्या आएगा, जीरो आएगा, और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। क्योंकि अगर आप फाइंड करते हो, यहाँ देख लेते हैं, ए क्रॉस ए तो कैसे निकालेंगे, मॉड ए, फिर मॉड ए और साइन, फिर क्या आएगा, साइन क्या रखोगे, जीरो रखोगे, ठीक है। तो ए इंटू ए, और फिर क्या है, जीरो की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। वहां पे क्या आता था, ए स्क्वायर, ए डॉट ए निकालते थे तो क्या आता था, ए स्क्वायर। ओके, अब इसको फाइंड करना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ऐसा लिख सकते हैं इसको, ए ए सी, और ए ए का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट, देन फिर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, प्लस
फिर अगेन यहाँ पर बी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट और किसको बाहर कर दे इस बार, सी को। ओके, प्लस नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, माइनस। इसका प्रूफ भी है, आगे चल के हम देखेंगे ये कैसे है। ओके, अब देखिए आई क्रॉस आई, तो अब यहाँ पर भी सिर्फ डॉट प्रोडक्ट है, तो आई क्रॉस आई अगर आप ये बना लो आप एक्स वाई और जेड, यहाँ पर आई कैप, यहाँ पे क्या है जे कैप, यहाँ पे क्या है के कैप, तो एक ये साइकिल बन रहा है आई जे के में, आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर थीटा क्या मिल रहा है, यहाँ पर 0 मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। वहां पे क्या मिलता था, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या मिलता था, 1। अब देखिए आई डॉट आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे अगर हम फाइंड करते हैं तो जो तीसरा वाला जो छूट रहा है वो मिलेगा, यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ठीक है। फिर जे डॉट के फाइंड कर रहे हैं, तो तीसरा वाला कौन सा छूट रहा है, आई कैप, तो यहाँ पे हो गया आई कैप। फिर इसके बाद क्या फाइंड करें, के डॉट आई फाइंड करें, तीसरा वाला कौन सा है, जे कैप, तो यहाँ पे आपको जे कैप मिलेगा। अगर आपने इंटरचेंज कर दिया साइकिल, ये साइकिल क्या है, आई जे के का साइकिल है, अगर आपने चेंज कर दिया, उल्टा कर दिया, जैसे जे डॉट आई कर दिया, जे डॉट आई, तो यहाँ पे फिर माइनस के मिलेगा। आपने ऐसा लिख दिया जे क्रॉस आई, तो क्या मिलेगा, माइनस के। या आपने ऐसा भी यहाँ पर भी चेंज कर दिया के क्रॉस जे, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस आई कैप। या आपने कर दिया आई क्रॉस के, तो क्या मिलेगा, माइनस जे कैप। ये है। ओके, अब आता है इफ ए बी एंड सी आर को प्लेनर, एक ही प्लेन में लाई करता है, तो ए डॉट बी, फिर क्या निकालते हैं, बी क्रॉस सी, तो क्या आता है, ये 0 आता है। ओके, अब ये यूनिट वेक्टर जो था एन कैप नॉर्मल वेक्टर, इसको कैसे फाइंड करते हैं, ए क्रॉस बी और डिवाइड करते हैं मैग्नीट्यूड के साथ ए क्रॉस बी। ठीक है, जैसे भी देखिए ए क्रॉस बी हमें क्या मिलेगा, ए बी साइन थीटा एन कैप, और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो बस इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यूनिट वेक्टर है, यहाँ पे क्या मिलेगा, ए बी साइन थीटा। तो देखिए ये सब कैंसिल आउट, क्या मिला, यूनिट वेक्टर ही मिला, वही है। ओके, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या है, मॉड के साथ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, लेकिन जो ए बी है क्या, वो ट्रायंगल की दो साइड्स होंगी। ठीक है, ट्रायंगल की दो साइड, ए वेक्टर बी, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो यहाँ पर भी वही सेम फॉर्मूला होगा, ए क्रॉस बी, लेकिन यहाँ पर ए बी अब साइड्स नहीं है, ए बी क्या है, पैरेललोग्राम के क्या है, डायगोनल्स हैं। ठीक है, डायगोनल की बात करें, वेक्टर ए वेक्टर बी, ये ए बी यहाँ पे क्या है, डायगोनल, साइड्स नहीं है। ओके, अगर पैरेललोग्राम का फिर हमें एरिया फाइंड करना हो साइड के लिए, तो साइड क्या होनी चाहिए, अगर दो साइड एडजेसेंट साइड है, मतलब वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, यहाँ पर एंगल बन रहा हो, ये दो एडजेसेंट साइड होंगी, तो इसके लिए जो एरिया फाइंड करेंगे, जो फॉर्मूला होगा ए क्रॉस बी का होगा। ट्रायंगल की दो साइड्स हैं, तो हमें वेक्टर फॉर्म में एरिया फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला हाफ मॉड के साथ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और अगर पैरेललोग्राम में जो दो डायगोनल की वैल्यू गिवन है ए बी, तो हम फॉर्मूला वही जो ट्रायंगल का है वही सेम यहाँ पे लगाएंगे। लेकिन अगर पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट साइड की वैल्यू गिवन है ए और बी की, तो वहां पर जो फॉर्मूला लगेगा हाफ नहीं होगा, यहाँ पर ए क्रॉस बी होगा। चलिए ये देखते हैं, ये भी क्या होगा, इसमें भी मॉड होगा। और अब देखिए इसे ए क्रॉस बी और ये माइनस ए क्रॉस बी हमने लिखा है। ठीक है, तो अगर हम माइनस नेगेटिव पॉसिबल नहीं था, लेकिन अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर मॉड लगा दिया, तो ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए पॉसिबल है, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड लगा दी, क्योंकि मैग्नीट्यूड अगर यहाँ पर नेगेटिव भी होगा तो भी किस में आएगा, वो पॉजिटिव में ही आएगा, तो ये पॉसिबल है। ओके, तो इतनी प्रॉपर्टी है। अब प्रॉपर्टी और भी है, जैसे हमें अभी वेक्टर को ए क्रॉस बी को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ना, ए एक्स बी एक्स और बी जेड, इन सब में फॉर्म में, या ए एक्स, कौन सा फॉर्म हो गया हमारा, ए एक्स ए वाई ए जेड, और फिर दूसरा बी एक्स बी वाई बी जेड, इस फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है क्रॉस प्रोडक्ट को। तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, डिटरमिनेंट। ए क्रॉस बी को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, डिटरमिनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है,
तो ये भी उसी की प्रॉपर्टी है। तो अब उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।